बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरे मुहम्मद आयत नंबर 12 to 18। फ़ौज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह युदखिलुल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहाल अनहार। बेशक अल्लाह ताला जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक आमाल किए तो अल्लाह ताला उनको ऐसे बाग़ में दाखिल करेगा, जन्नातियों तजरी में तहतिल अनहार, ऐसे बागात में दाखिल करेगा जिसके नीचे से नहरें बहती होंगी। वल्लज़ीना कफ़रू यतमत्तऊन व याकुलून कमा तअकुलुल अनआम वन्नारु मस्वल लहुम। और जो लोग मुनकिर हैं, जो ईमान नहीं लाए हैं और वो दुनिया में ऐश की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और वो ऐसे बेफ़िक्र होकर के खाते पीते हैं जैसे कि जानवर खाते हैं, और उनका ठिकाना वहाँ पर क्या होगा? आग है। वकअय्यिम मिन क़रयतिन हिय अशद्दु क़ुव्वतम मिन क़रयतिका अल्लती अख़रजत। और यहाँ ऐसी थी जो आपकी उस बस्ती से जिसमें से आपको निकाला गया क़ुव्वत में बहुत ज़्यादा थी। अहलकनाहुम फ़ला नासिर लहुम, तो हमने उनको हलाक कर दिया और उनका कोई मददगार नहीं हुआ। अफ़मा काना अला बय्यिनतिन मिन रब्बिही कमा ज़ुय्यिना लहु सूउ अमलिही वत्तबअू अहवाअहुम। भला वो शख्स जो वाज़ेह रास्ते पर चल रहा हो, जो सही रास्ते पर चल रहा हो अपने रब की तरफ से, तो क्या वो शख्स उस शख्स के बराबर हो सकता है कि जिसके बुरे अमल उसको मुज़य्यन करके दिखलाए गए हों। वत्तबअू, और वो पैरवी कर रहा हो नफसानी ख्वाहिशात पर, और वो नफसानी ख्वाहिशात पर चल रहा हो। जन्नतिल्लती उइदल मुत्तक़ून, यानी उस जन्नत की मिसाल जिसका मुत्तक़ियों से वादा किया गया है, उसका हाल ये है फ़ीहा अनहार मिन माइन गैरि आसिन, कि उसमें ऐसी नहरें होंगी, उसमें पानी की ऐसी नहरें होंगी कि जो बू नहीं किया हो, यानी कि जिस पानी में कोई मज़ा चेंज नहीं हुआ होगा, यानी उसमें कोई बदबू नहीं आई हुई होगी, यानी वो अपनी पूरी असली हालत पर होगा। व अनहार मिन लबन लम यतगय्यर तामु, और ऐसी दूध की नहरें होंगी कि जिसका मज़ा बदला नहीं होगा। वानहार हुई थी, क्योंकि बहुत सी बस्तियां ऐसी थीं जो क़ुव्वत में उस बस्ती से बढ़ी हुई थी, जिसके रहने वालों ने आपको घर से बेघर कर दिया कि हमने उनको अजाब से हलाक कर दिया, सो उनका कोई मददगार नहीं हुआ। तो ये बेचारे क्या चीज़ हैं, इनको मगरूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब अल्लाह ताला चाहें तो उनकी सफाई कर सकते हैं और आप उनके चंद रोज़ ऐश से बिल्कुल भी रंजीदा ना हों, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने मुकर्ररा वक्त पर उनको भी सज़ा देगा। तो जो लोग अपने परवरदिगार के वाज़ेह रास्ते पर हैं, सही रास्ते पर हैं, तो क्या वो उस शख्स की तरह हो सकते हैं जिनकी बुरे अमल उनको भले करके दिखाए गए, जिनके बुरे दोनों के आमाल, यानी जब उन दोनों के आमाल में इतना फ़र्क है तो उनके अंजाम में भी इसी तरह से फ़र्क होगा। अहले हक़ सवाब के मुस्तहक़ होंगे और जो अहले बातिल हैं वो अज़ाब के मुस्तहक़ होंगे। जिसका बयान ये है कि जिस जन्नत का मुत्तक़ियों से वादा किया जाता है उसकी कैफ़ियत ये है कि उसमें बहुत सी नहरें तो ऐसे पानी की हैं कि जिसमें ज़रा भी तग़य्युर नहीं होगा, ना बू में होगा, ना रंग में होगा और ना मज़े में। और बहुत सी नहरें दूध की हैं जिनका जायका बिल्कुल भी बदला हुआ नहीं होगा। और बहुत सी नहरें शराब की जो पीने वालों को बहुत लजीज मालूम होंगी। और बहुत सी नहरें हैं शहद की जो बिल्कुल मैल कुचैल से एकदम ही पाक साफ़ होंगी, और उनके लिए वहाँ हर किस्म के फल होंगे, और उसमें दाखिल होने से पहले उनके रब की मग़फ़िरत होगी और बख्शिश होगी। तो क्या ऐसे लोग उन लोगों जैसे हो सकते हैं जो हमेशा दोज़ख में रहेंगे और खौलता हुआ पानी उनको पीने को दिया जाएगा और वो उनकी आंतों के टुकड़े टुकड़े कर डालेगा। चूँकि दुनिया का पानी कभी कभी रंग में और जायक़े में तब्दील हो जाता है, इसी तरह से दुनिया का दूध भी बिगड़ जाता है, उसका मज़ा ख़राब हो जाता है। इसी तरह से दुनिया की शराब भी बदमज़ा हो जाती है, लेकिन बाज़ मुनाफ़े की खातिर पी जाती है। लेकिन वहाँ पर हाल क्या होगा कि किसी का ना ही तो रंग बदला होगा, ना ही तो मज़ा, ना ही तो जायक़ा, यानी कि बिल्कुल उसी तरह से वहाँ पर अल्लाह ताला पेश फरमाएंगे।
व मिनहुम मन यस्तमिउ इलैक, और उनमें से बाज़ लोग ऐसे हैं जो आपकी तरफ कान लगा करके सुनते हैं। यानी आपकी मजलिस में जब वो शामिल होते हैं तो ऐसे कान लगा करके सुनते हैं, गोया ऐसा महसूस होता है कि आपकी बात को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुन रहे हैं। हत्ता इज़ा खरजू मिन इंदिका, यहाँ तक कि जब वो आपके पास से निकल जाते हैं, चले जाते हैं, क़ालू लिल्लज़ीना ऊतुल इल्म माज़ा क़ाल आनिफ़ा, तो वो कहने लगते हैं अहले इल्म वालों से जिनको इल्म अता किया गया, यानी सहाबे कराम से, कि अभी अभी ये शख्स ने क्या कहा। यानी कि इससे उनका इस्तेहज़ा करना मकसद होता है कि वो आप की बात को तवज्जो के साथ नहीं सुनते हैं और वो इस्तेहज़ा के तौर पर वो सहाबे कराम से कहते हैं कि अभी अभी इस शख्स ने क्या कहा। उलाइकल्लज़ीना तबअल्लाहु अला क़ुलूबिहिम वत्तबअू अहवाअहुम, तो यही लोग हैं कि जिनके दिलों पर अल्लाह ने मुहर लगा दी है, यानी इनको दीन की कोई बात समझ में नहीं आती है। वत्तबअू अहवाअहुम, और वह अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं। वल्लज़ीना हतदऊ, यानी तो इससे मुराद ये जो है मुनाफिक लोग हैं कि जब आपकी मजलिस में बैठते हैं तो उस वक्त तो ऐसा महसूस होता है कि आपकी बात को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से, बहुत ही ध्यान दे रहे हैं, सुनने में बहुत ही कान लगा रहे हैं, लेकिन वो उसके बाद जब निकलते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि वो आपकी बातों का वो मजाक उड़ा रहे हैं। तो इन लोगों के दिलों पर अल्लाह ताला ने मुहर लगा दी, इनको कोई हिदायत की बात समझ में नहीं आती है, अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं। वल्लज़ीना हतदऊ ज़ादहुम हुदन व आताहुम तक़वाहुम, और जो लोग राह पर हैं, यानी जो मोमिनीन हैं, हिदायत पर हैं, तो उनके हिदायत में अल्लाह ताला उन्हें और ज़्यादा बढ़ा देता है। व आताहुम तक़वाहुम, और उनको उससे मिला बचकर चलना, यानी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को वो सुनते हैं तो उससे वो नसीहत हासिल करते हैं और वो आपकी बातों से तक़वा अख्तियार करते हैं। फ़हल यंज़ुरूना इल्ला अस्साअता तअतियहुम बग़ता, तो क्या ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं, सिर्फ़ क़यामत के आने का इंतज़ार कर रहे हैं, तअतियहुम बग़ता, कि वो उन पर अचानक आ जाएगी। फ़क़द जाअ अशरातुहा, और तहक़ीक़ की उसकी बहुत सी निशानियाँ आ चुकी हैं। फ़अन्ना लहुम इज़ा जाअतहुम ज़िक्राहुम, तो ये लोग कहाँ हैं कि जब वो क़यामत उनके पास आ जाएगी तो क्या उस वक्त का समझना उनको कुछ फ़ायदा देगा। यानी कि ये लोग जो क़यामत का इंतज़ार कर रहे हैं तो और वो अचानक आएगी तो उस वक्त इनका नसीहत हासिल करना भी इनको कुछ फ़ायदा नहीं देगा, उस वक्त का ईमान लाना इनको कुछ भी फ़ायदा नहीं देगा। और अभी उसकी निशानियां आ चुकी हैं, अगर वो ईमान लाना चाहें तो उससे वो नसीहत हासिल करें और